खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स। आज हम आपको 200 सीटों का रिजल्ट बताने वाले हैं। किशनगढ़ में से त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ रहा है। बीजेपी से भगीरथ चौधरी, विकास चौधरी, सुरेश टांग तीनों में मुकाबला और इस समय बीजेपी आगे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। वहीं पुष्कर में सुरेश सिंह रावत जनरल सीट है, ये नसीम अख्तर, डॉक्टर श्री गोपाल, बीजेपी इसमें आगे है। अजमेर में दूसरी सीट, पुष्कर में भी अजमेर नॉर्थ जनरल सीट है, वसुदेव देवनानी, महेंद्र सिंह जो है इसमें कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अजमेर साउथ से एससी सीट है, अनीता है और डॉक्टर दारूपति कोहली, इसमें बीजेपी आगे है। और फिर इसके बाद नसीराबाद में लांभा प्रकाश गुजर, इसमें बीजेपी आगे है। कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है। मसूदा में जो है बीजेपी दिखाई दे रही है। केकड़ी में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। त्रिकोणीय मुकाबला है पर वहाँ पे तिजारा में भी बीजेपी जो है आगे दिखाई दे रही है। इसके बाद किशनगढ़ बांस में जो है दीपचंद खेरिया हैं कांग्रेस के, पर इसमें बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। मुंडावार में मंजीत है, ललित यादव हैं जो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस आती हुई नज़र आ रही है। ललित यादव इसमें आगे नज़र आ रहे हैं। बहरोड में जो है देवी सिंह शिखावत हैं, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन में है पर इधर कांग्रेस आती हुई नज़र आ रही है। अलवर रूरल में हेम सिंह है और कांति है, उसमें भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अलवर अर्बन में भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। रामगढ़ में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें राजगढ़ में भी बीजेपी आगे है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि कठुमार में बीजेपी आगे है और बांसवाड़ा में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। अर्जुन सिंह बामनिया हैं, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। भागीदोरा में भी महेंद्र सिंह मालविया कांग्रेस की आगे दिखाई दे रहे हैं। किशनगढ़ में बीजेपी आगे है, ललित कुमार आगे हैं। बारन में राधे श्याम जो हैं वो बीजेपी के आगे हैं। छाबड़ा में प्रताप सिंह जो है बीजेपी के आगे हैं। सिरोही में स्वरूप सिंह खेरा अमीन खान हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आगे हैं। और बाड़मेर में दीपक और मेवाराम जैन हैं, ये कहीं ना कहीं मेवाराम जैन जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। बायतू में हरीश चौधरी जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। सिवाना में महेंद्र सिंह हैं, दोनों में काफ़ी लड़ाई है, कोई भी 5-10 हज़ार से वोटों से जीत सकता है। और गुड्डामाली में जो है कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी आ रही है। कांग्रेस अपना गढ़ कहीं ना कहीं खोती हुई नज़र आ रही है, ये गढ़ हेमाराम चौधरी का था। और छोटन में कांग्रेस आगे है, पचपेदरा में कांग्रेस आगे है, नागर में बीजेपी आगे है, डींग कुम्हेर में बीजेपी आगे है। विश्वेंद्र सिंह की सीट है, वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं पर लड़ाई हो सकती है, अगर जीते भी तो 5 या 10 हज़ार से बीजेपी आगे जीत सकती है। नदबई में बीजेपी आगे है और बयाना में बीजेपी और कांग्रेस में लड़ाई नज़र आ रही है। सींध में कांग्रेस आगे है और मंडल में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है। उदयलाल की जो सीट है वो आगे है। शादना में भी बीजेपी आगे है। बिलवारा में बीजेपी आगे है। शाहपुरा में बीजेपी आगे है। और जहाजपुर में हम आपको बता दें बीजेपी आगे है। मधईगढ़ से कांग्रेस फाइट में दिखाई दे रही है, विवेक ढाकर है। खाजूवाला से बीजेपी आगे, बीकानेर से बीजेपी, बीकानेर ईस्ट से बीजेपी, कोलायास से बीजेपी और डोंगरगढ़ से कहीं ना कहीं ये जो है फाइट वाली सीट दिखाई दे रही है, कोई भी इसमें जीत सकता है। नोका से कांग्रेस आगे है। हिंडोली से कांग्रेस बीजेपी में फाइट नज़र आ रही है। बूंदी से बीजेपी आगे है। कापसन से कहीं ना कहीं कांग्रेस में फाइट आ गई है। बेगू से बीजेपी आगे है। चित्तौड़गढ़ से हम आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ जो सीट है वो फाइट नज़र आ रही है बीजेपी और कांग्रेस में। श्रीचंद कृपानी, उदयलाल अंजना दोनों में फाइट नज़र आ रही है। हम आपको बता दें
बड़ी सादरी में जो है वो भी बीजेपी आगे है। सदुलपुरा में बीजेपी आगे, बीएसपी आगे दिखाई जा रही है सदुलपुरा में, जिसमें मनोज जो है वो आगे दिखाई दे रहे हैं बीएसपी से। सरदार शहर कांग्रेस आगे है और रतनगढ़ कांग्रेस आगे, बंदीकुई कांग्रेस आगे और दौसा में कांग्रेस आगे। मुरारीलाल मीणा जो है वो आगे नज़र आ रही है। ममता भूपेश विक्रम बंसीलाल में सिकरई में काफ़ी लड़ाई दिखाई दे रही है और वहीं जो दौसा है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है, पर बीजेपी पिछली बार 1 सीट लेके गई थी, इस बार बीजेपी जो है वो 3 सीटों पे आगे दिखाई दे रही है। धौलपुर में क्या है, धौलपुर का रजक खेरा में जो है कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। डोंगरपुर में कहीं ना कहीं बाप आगे दिखाई दे रही है। असुरपुर में बीजेपी आगे, सागवारा में बीजेपी आगे, चरौसी में बीजेपी आगे, गंगानगर में बीजेपी आगे और सुल्तानगढ़ में जो है कांग्रेस आगे है। उसके अनूपगढ़ में कांग्रेस आगे है। सगरोई में बीजेपी आगे है। पीलीबंगा में कांग्रेस आगे है। नौहर में बीजेपी आगे है और कोटपुतली में बीजेपी आगे है और विराटनगर में बीजेपी। इसके बाद चोमू में कांग्रेस और उनमें दोनों में लड़ाई दिखाई दे रही है और दोदू में भी कांग्रेस में लड़ाई दिखाई दे रही है और अम्बेर में कांग्रेस आगे नज़र दिखाई दे रही है। इसके बाद जो सीटें हैं सिविल लाइन की हो जाए, सिविल लाइन की सीट कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। प्रताप सिंह खचरियावास अपनी सीट बचाने में लगभग कामयाब हो गए हैं। मालवीय नगर में बीजेपी आगे है और संगेर में बीजेपी आगे है। बस्सी में बीजेपी, चाकसू में कहीं ना कहीं बीजेपी आगे है। वेद प्रकाश सोलंकी पूरी तरह हारते हुए नजर आ रहे हैं, पर इधर त्रिकोणीय मुकाबला है और इस बार जो सीट है वो हारती हुई नजर आ रही है। और संचोर में बीजेपी आगे हैं, पर ये फाइट वाली सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला है। रानीवाड़ा में बीजेपी आगे, डांग में बीजेपी, जलरापट्टम वसुंधरा राजे बहुत अच्छी मार्जिन से जीत रही हैं। खानपुर में बीजेपी आगे है। सुरेश गुर्जर जो कहे जा रहे थे वो जीत सकते हैं, पर अभी जो खबर आ रही है रिपोर्ट के हिसाब से नरेंद्र नागर आगे दिखाई दे रहे हैं। पिलानी में कांग्रेस आगे है और झुंझुनू में कांग्रेस आगे है और नवईगढ़ में बीजेपी आगे है। उदयपुर वाटी में त्रिकोणीय मुकाबला है पर बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। खेतरी में बीजेपी आगे है। पुलवानी में बीजेपी आगे है। शेरगढ़ में बीजेपी आगे है। भोपालगढ़ में बीजेपी आगे है। जितनी भी सीटें हैं ये बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं सपोटरा में भी बीजेपी आगे है और हिंडोन में भी बीजेपी आगे है। कोटा में बीजेपी आगे हैं। एक शांति धारीवाल की जो सीट है उसमें फाइट है और शांति धारीवाल थोड़ी सी मार्जिन से अभी आगे दिख रहे हैं। लाडनू में कांग्रेस आगे है। मुकेश भाकर बहुत अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। डिंडवाना में भी त्रिकोणीय मुकाबला है। आईएनडी की जो वो आगे दिखाई दे रहे हैं। इसमें जायल में जो है बीजेपी आगे है। नागर में ज्योति मृदा और उनकी जो सीट है उसमें बीजेपी आगे है और बाकी जो सीट है एक आरएलपी भी आगे है। किन्वसार में आरएलपी आगे है और हम आपको बता दें डेंगना में बीजेपी आगे है। मकराना में कांग्रेस आगे है। जाकिर हुसैन जो है आगे हैं। प्रभासर में कांग्रेस आगे है। इसके बाद नवान में बीजेपी आगे। जेताराम में कांग्रेस आगे है। पाली में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है। मरवाड़ जंक्शन में बीजेपी आगे है। बाली में बीजेपी, भीम में बीजेपी आगे है। जो जितनी भी ये सीटें हैं सब उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं अच्छे से दिखाई दे रही है, पर जो सीपी जोशी की सीट है और जो सीपी जोशी की सीट है उसमें फाइट नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। सीकर जो ज़िला है, सीकर ज़िले में क्या हालचाल है हम आपको दिखाते हैं। सीकर ज़िले में भी जो है बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरफा जीती हुई उसमें नज़र आ रही है। दातारामगढ़ में कहीं ना कहीं जो है त्रिकोणीय मुकाबला है, इसमें आईएनडी के जो हैं वो आगे दिखाई रहे हैं। खंडेला में बीजेपी आगे है। नीम का थाना में कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है।
हम आपको दिखा दें, श्री माधवपुर में बीजेपी आगे, पिंडवारा आबू में बीजेपी आगे, सिरोही में बीजेपी आगे और टोंक में कांग्रेस आगे है। सचिन पायलट बहुत अच्छे मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो पूरी सीटें हैं उसमें 122 पे बीजेपी है, जिसमें क्लियर सीटें जो है 36 पे बीजेपी है, 23 पे फाइट नज़र आ रही है। कांग्रेस 60 के करीब में आगे दिखाई दे रही है और बाकी की जो सीटें हैं देखते हैं क्या है। बाकी की जो सीटें हैं, बीएसपी 3 सीटों पे आगे आ रही है, कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीटों पे आगे, इंडिपेंडेंट जो है वो 9 सीटों पे आगे दिखाई दे रहा है, आरएलपी 2 पे है और भारतीय बाप जो पार्टी है, आदिवासी पार्टी है, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो भी 2 पर नज़र आ रही है। तो 19 जो है वो अदर आने वाले हैं, 60 जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस है, पर फिर भी जो जीत का खाता है, एक तरफा जीत है, वो बीजेपी के इस समय होती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।